जय श्री श्याम दोस्तों। हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। माँ का सौदा। बेटी की कीमत। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक माँ जिसने अपनी ही बेटी को पैसों के लिए उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से इंसान लौट कर नहीं आता। क्यों? क्या मजबूरी थी या था लालच? कानपुर के एक छोटे मोहल्ले में सरिता अपनी बेटी राधिका के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सरिता पर आ गई थी। सिलाई बुनाई करके जैसे तैसे गुजारा चल रहा था, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोहल्ले का राम सिंह उसके घर आया। उसने कहा, दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। अगर उसे मेरे साथ शहर भेज दो तो तुम पर लाखों बरस जाएंगे। सरिता चौंक गई। पहले इनकार किया, लेकिन फिर रातों को जागकर पेट पर पत्थर रखकर सोचने लगी। राधिका के लिए कोई अच्छा स्कूल, नया घर, नया जीवन, क्या मैं ये कर सकती हूँ? धीरे धीरे लालच ने मां की ममता को दबा दिया। अगले हफ्ते सरिता ने राधिका को शहर भेजने की तैयारी कर ली। राधिका बार बार पूछती रही, माँ, मैं क्यों जा रही हूं? ये कौन सा काम है? लेकिन सरिता ने कहा, बेटी, सब अच्छा होगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शहर में राधिका को जैसे ही सच का पता चला, उसकी दुनिया उजड़ गई। इसी बीच इंस्पेक्टर श्वेता यादव को शहर में लड़कियों की तस्करी की गुप्त खबर मिलती है। वो अंडरकवर होकर इस रैकेट का पीछा करने लगती है। राधिका को जबरदस्ती एक कमरे में बंद रखा जाता है, लेकिन वो चुप नहीं रहती। मौका पाते ही खिड़की से भागकर सड़क पर मदद के लिए चिल्लाती है। पुलिस उसे पकड़कर शरण में लेती है और राधिका फूट फूट कर रोते हुए सब सच बता देती है। इंस्पेक्टर श्वेता को सुनकर गुस्सा आता है। मां ने अपनी ही बेटी को बेचा? पुलिस की रेड होती है। राम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। सरिता को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सरिता रोते हुए कहती है, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर श्वेता उसकी आंखों में देखती है और कहती हैं, मजबूरी का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी ही औलाद को बेच दे। तुमने मां का नाम कलंकित किया है। राधिका, जिसे अपनी मां पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब बिल्कुल टूट चुकी है। कोर्ट में सरिता को सजा सुनाई जाती है। राधिका को महिला सुरक्षा केंद्र में रखा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधिका अपनी टूटी दुनिया को फिर से बनाती है, पढ़ाई करती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है और भविष्य में दूसरी लड़कियों के लिए आवाज उठाती है। उसकी आखिरी लाइन कहानी का सबसे मजबूत संदेश बन जाती है। जिस माँ ने मुझे बेचा, उसी माँ के जैसी हजारों औरतें हैं, पर मैं अब किसी और बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी।